एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अ चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जो कि पिकाकार रीडिंग होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या आपकी किस्मत आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रही है, आपकी किस्मत में क्या चेंजेस आ रहे हैं आते हुए टाइम में, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सामने से। पाइल 1 जो है डोर टू रोमांस एंड पाइल 2 इज़ द वर्ल्ड। तो आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर लगता है आपको कि इससे मुझे आंसर मिल सकता है, आपकी इंट्यूशन कह रहे हैं, तो उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, सो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय, पाइल नंबर 1 से आपने अगर डोर टू रोमांस का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी किस्मत आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रही है। ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में, देख लेते हैं। पहले तो हम आपके बारे में देखेंगे, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट यू, करंट एनर्जी स्केच करेंगे आपकी क्या है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो कभी कभी कोई पॉइंट्स आपसे रेजोनेट ना भी हो। ठीक है, सो जो रेजोनेट हो रहे हैं यू कैन टेक इट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट एनर्जीज एंड व्हाट द थिंग आई नीड टू नो अबाउट यू राइट नाउ। लेट्स सी। सो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, आफ्टर दैट द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पास मतलब मुझे जो एनर्जीज आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप एक डिफ़िकल्ट फेज से निकल रहे हो गाइज, बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड है। सो टावर इज़ लाइक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फेज, बहुत ही बुरी जगह से आप बाहर निकल रहे हो। आप धीरे धीरे बाहर निकलना मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो चीज़ आपके साथ ऑलरेडी हुई है। मतलब टावर मोमेंट आपने ऑलरेडी फेस किया है और इस टावर मोमेंट में आपने इतने अप एंड डाउन्स देखे, इतने अप एंड डाउन्स देखे जो कि मतलब आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें आपने देख ली है। मतलब ये 1-2 साल में तो हो सकता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने देख ली हो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे मुझे वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। सो वर्ल्ड इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशमेंट, तो टावर के साथ है वर्ल्ड। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है कि आपके लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज थी, जो प्रॉब्लम्स थी, तो वो अभी उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। मतलब स्टार्टिंग में आप इतने परेशान थे, इतने ज़्यादा कश्मकश में थे, बट यू नो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा हंसना सीखे हो, आप थोड़ा खुद के लाइफ में जीना सीख रहे हो, आप अपने आप में खुश रहना सीख रहे हो। यू नो यहाँ पे इस लड़की को आप देख रहे हो, लड़की मतलब खुश है, हैप्पी है। क्यों? बिकॉज इस टावर मूवमेंट से अब आपको एक नया रास्ता मिल रहा है, एक नई दिशा मिल रही है। ऐसी नहीं है कि आप वही जगह पे रुके हुए हो, आपकी लाइफ में एक फेज अब कंप्लीट होने जा रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। ठीक है, स्टिल यहाँ पे कुछ जगलिंग सिचुएशन है। मतलब आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो अंदर ही अंदर आपको जगल करते हैं। मतलब आप जगलिंग करते हो, उसमें ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन मुझे दिख रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2 सिचुएशन में आप थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। ठीक है, बट द थिंग इज यहाँ पे आपकी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। यहाँ पे लायन का भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि इमेज है। तो यू नो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल। एक मैं देख रही हूँ कि लीडर की तरह आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बढ़ रही है। आपका जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत बदल चुका है, पहले से बहुत आप चेंज हो चुके हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, पावर बढ़ चुकी है। और डिसीजन लेने का जो एक होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसको लेकर आप थोड़ा धीरे धीरे समझ रहे हो सकता है ये जो जगलिंग सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपने कवर भी कर ली है। मतलब थोड़ा बहुत आपने मतलब उससे बाहर निकलने का जो एक तरीका है वो भी निकाल लिया है, बट यू नो थोड़ा सा है, फिर भी थोड़ा सा जगलिंग वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और आपका यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो बहुत ही आप पैशनेट हो, इंथुजियाज्म आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हो और कहीं ना कहीं लोगों को दिखाना चाहते हो कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये शो आप करना चाहते हो लोगों के सामने। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्होंने आपको बहुत गिराने की कोशिश की, आपको बहुत तकलीफ देने की कोशिश की। बिकॉज टावर कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में मतलब सिंपल इवेंट्स नहीं हुए, बहुत ही डिफिकल्ट इवेंट्स हुए हो, उसमें लोगों ने भी आपको बहुत सताया हो सकता है। ठीक है, बट यू नो आप ऐसे इंसान हो कि आप हार नहीं मानते, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है, आपको न्यू आइडियाज़ चाहिए होती है। ठीक है, आप अपने पैशन को फॉलो करना पसंद करते हैं, तो इस तरीके के लोग आप हो। तो अब हम ये देखेंगे कि आपकी किस्मत जो है
वो क्या बदलाव ला रही है आपके लाइफ में, क्या चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, ये हम अब देख रहे हैं। सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके पास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी किस्मत उनके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रही है। तो ये कार्ड हमारे पास आया है। तो पहला कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी। तो आई थिंक आप किस्मत में ऑलरेडी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, बट आप शायद उसको थोड़ा सा रिफ्यूज़ कर रहे हो, उसको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये कार्ड आ गया और हम देखते हैं क्या आ रहा है आपके पास, क्या बदलाव आ रहे हैं, किस्मत क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेके आ रही है पाइल नंबर 1 के लाइफ में। ओके, मैनिफेस्ट। सो आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चेंजेस जो है आपकी किस्मत में आपको दिखने वाले हैं, मतलब आपकी किस्मत लेके आ रही है वो चेंजेस, ठीक है। मतलब वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इस वक्त। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। सो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू कैन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है, ताकि वो क्लेम हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही लाइक प्यार से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खुद का लेकिन होता है ना कि एक फेथ रखे यूनिवर्स के ऊपर, पूरा बिलीव करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये चीज़ जो है आपको डेफिनेटली दे के जाएगी, आपका जो ड्रीम है वो डेफिनेटली कंप्लीट करेगी। जस्ट आपको गिव अप नहीं करना है, रिफ्यूज़ नहीं करना है। कभी कभी आप रिफ्यूज़ कर देते हो देखने का, कभी कभी आपको दिखते भी रहता है पर आप देख नहीं पाते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये रिफ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली, डेफिनेटली मिलने वाली है। वो किस्मत आपकी लाइफ में चेंजेस जो है वो ला रही है। आफ्टर तक क्राउन चक्र का कार्ड आया है। बेसिकली क्राउन चक्र है जो सहस्रार चक्र होता है हमारा मतलब हेड के ऊपर। तो आपके पास ना एक तरीके से मैं देख रही हूँ नॉलेज जो है बढ़ रहा है, मतलब सर से पाँव तक जो एक चीज़ें होती है, बैलेंस होती है, तो वहाँ से मतलब आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ स्टेबल हो रही है, नॉलेज गेन हो रहा है, स्टेबिलिटी आपको महसूस हो रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई नए आइडियाज़, कोई नई दिशा आपको मिलते हुए दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत आगे तक भी लेके जाएगी। आपकी किस्मत चाहती है कि आप अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करके उसका यूज़ करके आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है और ये एक चेंजेस, ये बदलाव जो है वो आपकी लाइफ में आपको देखने मिलेगा। आफ्टर दैट सैक्रल चक्र का भी आया है। तो आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी चल रहे हैं। लव लाइफ के बारे में अगर हम कहें तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। और बेसिकली ये कनेक्ट होता है सैक्रल चक्र के साथ। तो आपका जो सैक्रल चक्र है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है, एक्टिवेट और बैलेंस हो रही है। 2 चक्र से यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में जो रुकी हुई चीज़ें हैं लव लाइफ को लेकर या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अगर आप, तो वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रीमलाइन होने वाली, ये बदलाव आपको डेफिनेटली चेंजेस जो है वो देखने मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, तो मे बी ये पॉइंट आपसे रेजोनेट ना हो, बट जिनको पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट ओपन अप का कार्ड आ रहा है हमारे पास एंड आया है विन और लूज एंड फाइनली लव अबाउंड्स। तो आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है, लव अबाउंड्स। आपके सराउंडिंग में आपको प्यार महसूस होगा, आपके इर्द गिर्द लोगों के अंदर जो है आपको प्यार नजर आएगा, खुद के अंदर भी आपको प्यार नजर आएगा। बिकॉज यू नो आपके अराउंड ही कुछ ऐसा ऑरा क्रिएट हो रहा है विच इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। चीज़ों को देख पाओगे, प्यार को आप फील कर पाओगे। और यहाँ पे विन और लूज का जो कार्ड आ रहा है वो ऐसी एनर्जी है जो कि एक तो जीत या फिर एक तो हार, ठीक है। तो आपको जीतना ही, ये बात आपको दिमाग में रखनी कि आपको जीतना है। अभी ऐसी सिचुएशन शायद आपके सामने क्रिएट हुई होगी, एक तो जीत है सामने, एक तो हार है, ठीक है। बट यू नो आपको जीतना है। तो आपको जीत कैसे मिलेगी? जब आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे, जब आप खुद के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करोगे, जब आप ओपन अप होगे रिसीव करने के लिए बातों को, चीज़ों को या एनर्जीज को, ठीक है। ये एनर्जीज आपके पास डेफिनेटली आ रही है, बट आपको हारना नहीं, हार नहीं माननी। कुछ लोग हार मान जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग हार मान जाते हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ होगी ही नहीं। तो वो ऐसे ही होता है कि होती ही नहीं है कभी कभी, ठीक है। बट आप अगर हार नहीं मानते हैं, आप अगर बिलीव करते हैं यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, आपके जो भी इष्ट देवता है उनके ऊपर, तो डेफिनेटली गाइज जीत आपके पास ही रहेगी, ठीक है। जीत आपको ही मिलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी किस्मत में। और ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो एक सेलिब्रेशन दिख रही है, कुछ तो सक्सेस आपके पास आ रहा है या फिर कुछ लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है कि फ्रेंडशिप जो है आपके पास बढ़े, फ्रेंडशिप जो है आपकी और ज़्यादा गहरी हो किसी के साथ, और या फिर लव जो है आप उसको बहुत अच्छे से जीना स्टार्ट करो लव लाइफ में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ गाइस बहुत ही चीज़ों से आप फेस कर रहे हो, अभी भी फेस कर रहे हो। मतलब एक एंजाइटी है, कुछ डिप्रेसिव एनर्जी है, शायद आपको स्लीपलेस नाइट होती है, सो नहीं पाते हो आप रात को। सो ऐसा कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है। और देख लेते हैं, कार्ड्स दिखाते हैं क्या होगा इसके बाद। ओके, सो
द थिंग इज़, जिस परेशानी को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हो ना, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उससे आप जल्दी बाहर निकलने वाले हो और आपको मिलने वाला है 10 ऑफ कप्स, मतलब फुलफिलमेंट। ये फुलफिलमेंट क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है और ये एनर्जी जो है ये मैरिज की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है, एक कंप्लीट पैकेज। जैसे कि 10 नंबर आ रहा है और कप्स है, तो ये सारे कप्स आपके सारे फुल है। यहाँ पे रेनबो है, सनशाइन है, बच्चे खेल रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसे बारे में सोच रहे हो जैसे शादी को लेके, बच्चों को लेके, या फिर आपके लव लाइफ को लेके, तो डेफिनेटली आपकी ये परेशानियां दूर होने वाली है और ये आपकी किस्मत जो है आपके अंदर लाइफ में डेफिनेटली ये चेंज लाने वाली है। इससे आप यहाँ पे पहुँचने वाले हो, ठीक है। और ये 3 ऑफ कप्स में मुझे दिख रहा है विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, ठीक है। और हम देखते हैं क्या है किस्मत में आपके, क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सोर्स आया है, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। तो बेसिकली आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ गाइज, कि आपके अंदर अब हीलिंग जो है वो हो रही है। यू आर हीलिंग राइट नाउ, अंदर से अंदर आप हील हो रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को टाइम दे रहे हो, रिजुनेट कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। और आप कनेक्ट हो रहे हो डिवाइन के साथ, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी किस्मत भी अब चेंजेस ला रही है, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद द डायरेक्टली गॉड। एक बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो चुके हो। अभी आपने शायद सरेंडर किया है, जो भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन देखे आपने, जो भी धोखे देखे हैं, या फिर लोगों के असली ओरिजिनल फेस देखे हैं आपने, ठीक है। तो अब आपने क्या किया है कि सरेंडर किया हुआ है, राइट। तो अब जो रास्ता आपको मिलने वाला है वो डायरेक्टली गॉड की तरफ से मिलने वाला है और ये रास्ता आपको लेके जाने वाला है खुद के पास, ठीक है। आपके खुद के पास, खुद को आप जानने वाले, खुद को आप पहचानने वाले हो, खुद को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाले, मतलब बेहतर से बेहतर खुद की पर्सनैलिटी आप ग्रोथ कर रहे हो। प्लस ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो आप पहले थे, जैसे आप पहले थे उससे बहुत गुना गुना डिफरेंट आप बनने वाले हो, ठीक है। और यही है कि आप ना आपके अंदर चेंजेस होते जाएंगे, आपके अंदर चेंजेस होते जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करो। और वो चेंजेस इतने ब्यूटीफुल है कि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, बेसिकली कि आप जैसा बन रहे हो वैसा मुझे भी बनना है, मतलब लोग ऐसा सोचेंगे एक्चुअली आपको देखकर, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपकी किस्मत में नज़र आ रही है और ये बदलाव मुझे दिख रहा है कि आपकी किस्मत में होने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम कुछ एंजल्स के कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, लेट्स सी। पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है। तो जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें शायद परेशान कर रही है ना आपको, पीसफुली आपको वो रिजॉल्व होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है पीसफुली, ऐसे यहाँ पे एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आफ्टर दैट आस्क योर एंजल्स, एंजल्स को पूछते रहिए, गाइड वो करते रहेंगे, नंबर्स के थ्रू हो जाए या फिर कुछ साइंस आपको मिल जाए, बट पूछते रहिए, आस्क फॉर गाइडेंस, ठीक है। आपके एंजल्स को पूछते रहिए। आफ्टर दैट इट्स अप टू यू, तो आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है बहुत सारी भी, ठीक है। आपको कैसा बिहेव करना है, कैसा खुद को चेंज करना है, तब जाके मैं देख रही हूँ सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी आपकी। जो भी है खुद को भी इंप्रूव करना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ टैरो पे नहीं है, आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड करती है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलता है इतना क्लियरली, तो आपको कैसा बदलाव लाना है खुद की ज़िंदगी में वो आपको समझना है, ठीक है। कार्ड्स हमें गाइड करता है बट एक्शंस लेनी पड़ेगी आपको, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। अब हम ये देखेंगे कि ये बदलाव आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं, कि किस्मत कब तक ये बदलाव ला सकती है, कब तक चेंजेस ला सकती है। बेसिकली यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है, हम 6 नंबर कंसिडर करेंगे, तो 6 मतलब जैसे कि 6 वीक्स टू 6 मंथ्स तक आपको ये चेंजेस जो है नज़र आएंगे गाइस, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। एंड कमेंट सेक्शन में आपको अपनी रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं, जो भी एनर्जीज उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2, सो आपने अगर द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आप क्या बदलाव होने वाले हैं, किस्मत आपकी क्या बदलाव लेके आ रही है, ठीक है, आपके लिए। तो पहले तो हम आपकी एनर्जीज जो है कैच करेंगे, क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। अगर सिचुएशन मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी एनर्जीज मुझे बताइए, प्रेजेंटली उनके बारे में मुझे क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सो पहला कार्ड आया है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर दैट हर्मिट,
7 ऑफ वॉन्स, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्स। तो ये कुछ एनर्जीज आपकी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। सो आई थिंक गाइज आपने खुद को कहीं ना कहीं अभी आइसोलेट करा हुआ है, मतलब एक आइसोलेशन वाली एनर्जी है। एक तो लिमिटेड लोगों के साथ शायद आप घुलना मिलना पसंद कर रहे हो, ज़्यादा लोग नहीं हैं आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, मैं देख रही हूँ। एंड एक सेपरेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, एक लाइक कह सकते हैं ना अकेलेपन वाली एनर्जी आ रही है मुझे। और ये एनर्जी मुझे दिखा रही है कि आपको अकेले रहने की कहीं ना कहीं आदत हो रही है, ठीक है। लाइक खुद के अंदर जीने की आपको आदत हो रही है। मे बी यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ वर्थ, अंदर से सेल्फ वर्थ फाइंड आउट करने की कोशिश चल रही है आपकी कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। बहुत स्ट्रॉन्ग हम बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स लाइक बहुत लाइक मुंह पे जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, ऐसे बोलने वाले पर्सन आप बन रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका, मैं देख रही हूँ कि बहुत कंट्रोल किया गया आपको पास्ट में, बहुत चीज़ों को लेकर आपको दबाया गया, आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े, ठीक है। आपने हमेशा ऐसे टॉक्सिक चीज़ों से डील किया हो सकता है पास्ट में, एंड दैट्स व्हाई आप ऐसे इंसान आप बन चुके हो कि शायद अब आप वो टॉलरेट नहीं कर सकते। अब आपके अंदर वो हिम्मत नहीं रही, आपके अंदर वो ताकत नहीं रही कि बार बार एक ही चीज़ को टॉलरेट करते रहे, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है कि यू मेक योर सेल्फ आइसोलेटेड, किसी चीज़ से आइसोलेट कर लिया आपने, और अब आप क्या कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वॉन्स ये एनर्जी से नज़र आ रहा है कि आप शायद अभी स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, और जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको एज अ चैलेंज की तरह आप लेके उसको मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली गाइज अब आप जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी होना चाहते हो, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी होना चाहते हो, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हो। और जैसे कि यहाँ पे मैं 3 ऑफ पेंटिकल से ये भी देख रही हूँ कि आपका डेवलपमेंट चल रहा है, खुद के ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये भी देख रही हूँ कि लिटरली वो अभी इस वक्त कन्फ्यूजन माइंड स्टेट में है, इनडिसाइजिव माइंड स्टेट में है। भले ही आप अकेले हों, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं, सही रास्ते पे चल रही हूँ या नहीं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप ऐसे कंसिडर मत कीजिए कि मैं सिर्फ लड़की के बारे में बोल रही हूँ। तो मुझे जैसे मतलब कन्वीनियंट हो रहा है वैसा मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ लोग कन्फ्यूज भी है कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि आप जहाँ पे भी हो अभी यू आर ऑन राइट पाथ, राइट ट्रैक। आपको ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है, आपको ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये प्रेजेंट वाली एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम देखें आगे कि क्या आपकी लाइफ में मतलब जैसे कि आपकी जो किस्मत है वो क्या बदलाव लेके आ रही है, क्या चेंजेस लेके आ रही है, तो देखते हैं क्या आ रही है। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आया है रिफ्यूजिंग टू सी। तो पहले भी मुझे पाइल 1 में आया था ये कार्ड। आफ्टर दैट बेस चक्रा, हेल्पलेस एंड होपलेस, स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड, सिंपली लव, शेयर द लव एंड मूव। तो बेसिकली कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि शायद से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को देख नहीं पा रहा हूँ, रिफ्यूजिंग टू सी, या फिर आपको कुछ दिख रहा हो सकता है बट उसको देख नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कार्ड्स को देख के। और कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है कि वो बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप कभी बहुत खुश रहते हो, कभी आपको बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस महसूस होता है, और इसके लिए क्या होता है कि आप चीज़ों को देखना बंद कर देते हो, देख नहीं पाते हो, रिफ्यूज़ करते हो, ठीक है। बट बेसिकली जो आपकी लाइफ में भी चेंजेस होने वाले, जो आपकी किस्मत चेंजेस लाने वाली, वो आपके खुद के लाइफ में, जैसे लव लाइफ को लेके देख रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपली लव एंड शेयर द लव का कार्ड आ रहा है, एंड स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। तो आपकी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट लोगों के साथ आपके बॉन्ड जो है वीक हो चुके थे, जहाँ पे आप शायद से बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब मोमेंट जो है पकड़ने वाली, या फिर एक एक्शंस जो है मुझे दिख रही कि लेने वाली है। ये चेंजेस कुछ होने वाले हैं, बिकॉज स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड हियर। तो अब ये ऐसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं जो कोई उसको ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि अब जब आपका पहला जो बॉन्ड था वो कहीं ना कहीं उसके रूट्स बहुत वीक थे, बट राइट नाउ भी ये जो रूट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो है, मतलब पेड़ जो बढ़ चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं, और अब पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रही है। तो बेसिकली ये चेंजेस हो रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, रूट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये आपके करियर को लेके भी हो सकता है, ठीक है गाइस। मतलब आपको कोई डगमगा नहीं पाएगा, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ये चेंजेस मैं देख रही हूँ,
मोमेंट्स आ रही है। सिंपली लव यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि नंबर 6 आ रहा है यहाँ पे। तो कॉम्प्लिकेशंस जो है लव लाइफ में वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। समझदारी जो है बढ़ने वाली है, मैच्योरिटी बढ़ने वाली है। एंड द थिंग इज, जैसे एकदम जेन्युइन लव होता है ना, सिंपली लव, मतलब उसमें कोई भी किसी की भी तरीके का कोई ऐसा स्वार्थ ना हो, किसी का मोटो ऐसा, किसी का दिल दुखाना ना हो, तो वैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। वैसी चीज़ें जो है आपकी किस्मत में ये बदलाव होते हुए दिख रहे हैं, जो आपको कॉम्प्लिकेशंस जो है उससे दूर लेके जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से दूर लेके जाएगा, बेसिकली आपके लव लाइफ को लेकर। आफ्टर दैट शेयर द लव का कार्ड आ रहा है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास जो प्यार आ रहा है उसको शेयर करना भी ज़रूरी है, राइट। तो उसको शेयर भी आप करने वाले हो, उसको आप फील करने वाले हो, शेयर करने वाले हो, सामने वाले इंसान से रिसीव भी करने वाले हो। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम और कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी किस्मत में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस लेके आ रही है आपकी किस्मत, देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ ट्रैवल दिख रहा है, वाओ। 6 ऑफ सोर्ड्स, दोनों भी ट्रैवल के कार्ड हैं, तीनों भी एक्चुअली ट्रैवल दिख रहे हैं। ये जो लड़की है वो चाह रही है कि वो किसी और जगह पे जाए, मतलब देख रही है मुझे कहाँ तो जाना है, और यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहे हैं। यहाँ पे भी बैग है, यू कैन सी दिस बैग, यहाँ पे एक शिप है, ये लड़की भी बैग लेके जा रही है। मतलब बेसिकली आपका लोकेशन शायद चेंज हो सकता है, आपकी किस्मत जो है आपको कहीं और जगह पे और कहीं और सिटी या किसी और कंट्री में ले जा सकती है, जहाँ पे शायद आपका डेवलपमेंट हो, जहाँ पे शायद आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो डिफ़िकल्ट लाइफ में फंसे हुए वहाँ से आप निकल रहे हो, ठीक है। जस्टिस आ रहा है हमारे पास, आफ्टर दैट किंग ऑफ कप्स है, टावर आया है, आफ्टर द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। सो वॉट एवर हैपन इन योर लाइफ, अब वो जा रहा है जस्टिस की तरफ, क्योंकि जस्टिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्याय, मतलब जो सही है वह सही होगा, बैलेंस होगा। आपको जस्टिस मिलते हुए भी दिख रहा है, आपकी किस्मत चाहती है कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आपने भी सहना है, मतलब सहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टावर आपके पास भी आया है। तो आपकी भी लाइफ मतलब इजी नहीं थी, जैसे पाइल नंबर 1 वालों की थी, ठीक है। मतलब इजी गोइंग जो लाइफ होती वैसी नहीं थी, बहुत चीज़ें आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत चीज़ों से आपने लाइक लड़ा है, झगड़ा है, बट कभी कभी जो एक्सपेक्ट था वो शायद नहीं मिल पाया, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको अच्छा कुछ मिलना चाहिए है, इसके वजह से नहीं मिल पाया। तो जब जस्टिस से गाइस वो आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है, जो आपके होप्स है ना, जो भी आपके होप्स हैं वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, आपके ड्रीम्स जो है रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, और बेसिकली यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। ये चेंजेस जो है आपके अंदर भी खुद को महसूस होंगे कि आपको अपने आप में सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, पीस महसूस होगा, और आपके अराउंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप नेचर का पूरी तरीके से यूज़ करो, नेचर मतलब जैसे वाटर है, एयर है, आग है, फायर है, ठीक है। जो एलिमेंट्स है उसका अच्छे से यूज़ कर रहे हो, उसको आप अपने लाइफ में उतार रहे हो, उस एलिमेंट्स को, और अपने आप में खुद को चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत पावरफुल पर्सन वैसे आप बनते हुए दिख रहे हो मुझे, ये चेंजेस बहुत अच्छे हो रहे हैं आपके लाइफ में बेसिकली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, एंजल के तरफ से क्या मैसेजेस है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। इफ़ यू बिलीव का कार्ड आ रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अगर बिलीव है तभी चीज़ें जो है होने वाली हैं, इफ़ यू बिलीव, ओके ओके। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स आए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ टाइम से शायद आपको लग रहा था कि आपके काम नहीं बन पा रहे थे, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, आप बिलीव करने लग गए थे उस पर, ठीक है। तो आपको बिलीव करना है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और पिछला टाइम थोड़ा सा था कि वो सही नहीं था आपके लिए, बट अभी का जो टाइम आने वाला है तो वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ पॉजिटिव रहेगा। आप ऐसे कुछ लोग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मैं देख रही हूँ कि ये जो चेंजेस हैं, जो आपकी किस्मत चेंजेस लेके आ रही, बदलाव लेके आ रही, वो महसूस होने वाले विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और पूरी तरीके से जो चेंजेस हो रहे हैं वो ईयर फ्रॉम नाउ, पूरी तरीके से जो पूरा चेंज आपको लाइफ चाहिए, तो 1 साल के अंदर मैं देख रही हूँ कि वो चेंजेस होगा, ठीक है। वो चेंज आपको महसूस होगा। बेसिकली मंथ्स में ही मुझे यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट आपको बिलीव खुद के ऊपर करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे तो उसका आंसर यहाँ पे यस में मिल रहा है, ठीक है, यस में मिल रहा है,
ओके, सो हम एक कार्ड निकाल लेते हैं, कब तक आपकी किस्मत ये चेंजेस ला रही है, कब होने वाले चेंजेस। टेम्परेंस का कार्ड है नंबर 14, और एक कार्ड हम निकालते हैं 0 नंबर। ओके 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 ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि बेसिकली जो चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में वो यही है कि कुछ मंथ्स में ही होंगे। अब ये मंथ्स यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं, कुछ जैसे ईयर भी लग सकता है, मैंने आपको कहा। बट वन मोर कार्ड प्लीज़, नाइट ऑफ सोर्स। तो कुछ लोगों के लाइफ में मैं देखती हूँ कि इन अपकमिंग 6 मंथ्स में भी ये चीज़ें, ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सो जस्ट हैव फेथ ऑन गॉड एंड यूनिवर्स। जो चीज़ आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ये भी चीज़ आपको समझनी है। बस रिफ्यूज़ नहीं करना है चीज़ों को, देखना छोड़ना नहीं है देखने का कि हाँ ठीक है जैसा हो रहा है वैसा होने दो, या फिर आंखों के ऊपर पट्टी बांधना है। आपको साइंस तो मिल रहा है बट आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी ये चीज़ आपको नहीं करनी है, कभी कभी मतलब हो जाता होगा आपसे कभी कभी रिफ्यूज़ करना, तो वो भी नहीं करना आपने, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आपको अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।